नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द शो। भारत का LCA तेजस एक स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया एयरक्राफ्ट है, लेकिन क्या यह एयरक्राफ्ट पूरी तरह से भारत में ही निर्माण किया गया है? ऐसा नहीं है। इसमें लगे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जो विदेशों से मंगाए गए हैं, और उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जेट इंजन को भारत में डेवलप नहीं किया गया, लेकिन अब DRDO की तरफ से एक ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है जो कि इसमें इस्तेमाल होने वाले इस इंजन को पूरी तरह से भारत में निर्माण किए गए इंजन से रिप्लेस कर देगा। वैसे तो LCA तेजस में कई खूबियां हैं, लेकिन कुछ खामियां भी हैं जिन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज भारत के इस LCA तेजस पर पूरा भरोसा जता रही हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसमें कुछ विदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि भरोसे के लायक नहीं है। अगर इसमें पूरी तरह से भारत के ही कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते तो ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट हो सकता था, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक एक करके जो विदेशी कंपोनेंट हैं उनको बदला जा रहा है। LCA तेजस में जिस कावेरी इंजन को इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है, क्या वो इंजन डायरेक्टली इसमें यूज कर लिया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके पहले LCA तेजस के मॉडल के साथ कई स्टेजेस पर टेस्टिंग होगी, और उसी के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ही LCA तेजस में कावेरी इंजन को पूर्ण रूप से लगाया जाएगा। DRDO ने कावेरी इंजन को पुराने LCA तेजस LSP एयरक्राफ्ट के साथ टेस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन इन टेस्टिंग के शुरू होने से पहले कई क्रूशियल स्टेप्स और चैलेंजेस आगे आएंगे। कावेरी इंजन इस समय ड्राई जेट इंजन इस्तेमाल करती है, लेकिन LCA तेजस में जो मॉड्यूल इस्तेमाल किया जाएगा वो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कावेरी इंजन की LCA तेजस के साथ टेस्टिंग से पहले उसका आफ्टर बर्नर मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही कुछ टेस्टिंग हो सकती है, और इस सब में काफी समय लगने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड 2026 तक बताया जा रहा है। उसके बाद बात आती है इसकी पावर जनरेशन की। जो कावेरी इंजन की करंट फॉर्म है वो 73 से 75 किलो न्यूटन क्लास थ्रस्ट ही जनरेट करने में कैपेबल है, जबकि जो इस समय LCA तेजस में F404 इंजन इस्तेमाल किया गया है वो 84.51 किलो क्लास थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो कावेरी इंजन इस समय इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन को रिप्लेस करने में सक्षम नहीं है। अगर उसे रिप्लेस करना है तो कावेरी इंजन की जो पावर जनरेशन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसी बात को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जो कावेरी इंजन की ये पावर जनरेशन मैंने आपको अभी बताई ये फिलहाल के मॉड्यूल की है, लेकिन जो मॉड्यूल अब आगे तैयार किया जाएगा LCA तेजस को ध्यान में रखते हुए उसका जो पावर जनरेशन है वो 90 to 99 किलो न्यूटन तक बताया जा रहा है, जो कि F404 इंजन से काफी बेहतर है और उसको रिप्लेस करने के लिए एकदम सही होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये इंजन भारत में निर्मित होगा, और LCA तेजस में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो विदेश से लिया जाता था उसको रिप्लेस कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।